राजस्थान के कोने कोने से लोग आए हैं, उनके अंदर खुशी है, खुशी का माहौल है कि आज इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमें मिली है। राजस्थान मेरे घर का, मेरे आत्मा का हिस्सा है। मैं वहाँ जो है हमेशा वहाँ की छात्र छात्राओं की समस्याएं जो है उठाता रहूँगा। परख है वहाँ की, एक एक कोने की, पानी पानी की मुझे परख है, घाट घाट की मुझे परख है कि किस व्यक्ति में काबिलियत है वहाँ चलाने की। अभी क्षमता हमने दी है, सब अपना ताकत दिखाएं, मजबूती दिखाएं, तो भविष्य में जो अच्छा होगा। 4 साल से NSUI के अंदर संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो मुझे प्रदेश चलाने का भी अनुभव है कि हम संविधान को बचाने के लिए पूरे देश में लड़ाई लड़ेंगे। जिस तरीके से आज शैक्षणिक संस्थानों को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है, एक विशेष विचारधारा को जो है थोपने का काम किया जा रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन इस तरीके से आज जो है छात्र छात्राओं पर हावी हो गया है कि आप देख सकते हैं कि वहाँ जो है वो कितने तानाशाही मचाए हुए हैं। NSUI पूरे देश में जाएगा, छात्र छात्राओं की लड़ाई लड़ेगा, अपने इंस्टीट्यूशंस को बचाने की लड़ाई लड़ेगा। आज हमारे बीच में हमारे बड़े लीडर्स आए, उन सब ने आशीर्वाद दिया और यही कहा कि जिम्मेदारी कांटों भरा ताज है, इस पर चलिए, ताकत से लड़िए और नफरती जो संगठन हैं उनके खिलाफ खड़े होइए। शिक्षा को बचाने की हमारी प्राथमिक लड़ाई है, नौजवानों के, छात्र छात्राओं के हितों की जो है लड़ाई हमारी प्राथमिक लड़ाई है। राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी तो उस समय दौरान कहा था कि NSUI के अंदर जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा तो एक आम कार्यकर्ता बनेगा, उसमें मोहर लग चुकी है। बिल्कुल, मेरे जैसे सड़क पे संघर्ष करने वाले एक नौजवान को जो है आज दिल्ली की NSUI की एक बड़ी कुर्सी पर बड़ी जिम्मेदारी जो है उन्होंने दी है। तो मैं राहुल जी, खड़गे जी और KC वेणुगोपाल जी, कन्हैया जी, अंशुल जी, ये तमाम हमारी आला कमान है, इनका मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे जो है इस काबिल समझा और ये मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी। कांटो भरा ताज पहले भी था, अब ज़्यादा बड़ा कांटो भरा ताज है, कैसे करेंगे इसको? पहले मुझे राजस्थान की जिम्मेदारी दी गई थी तो मैंने पूरी ईमानदारी से उस काम को किया, चाहे वो RSS के खिलाफ हमारे इंस्टीट्यूशन में लड़ना हो या फिर ड्रग के खिलाफ हमारी लड़ाई हो, छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर हमारी लड़ाई हो, हर मुद्दे को हमने जो है मजबूती से उठाया। अरावली को लेकर भी NSUI जो है आंदोलित रही सड़कों पे और उसी का नतीजा था कि राहुल जी ने हमारे काम को, हमारे संघर्ष को पहचाना और मुझे बड़ी जिम्मेदारी दी। पहले तो आप राजस्थान तक ही सीमित थे और सरकार को दबाते रहे हैं, लेकिन अब आपको एक बड़ी सरकार है, दो लोगों की सरकार है। यहाँ से 400 मीटर दूर भारत की सबसे बड़ी यूँ कहें कि पंचायत है, संसद है। उस संसद के बगल में हमारा ऑफिस होना, यही हमें सिखाता है कि आपको जो है बड़ी जिम्मेदारी है और उस संसद में बनने वाले जो किसानों के विरोधी कानून हैं, महिलाओं के विरोधी कानून हैं, नौजवानों के विरोधी कानून हैं, उस पर जो है सड़कों को गर्म करने का काम, ये जिम्मेदारी मेरी है। विनोद जी, क्या राजस्थान की अभी भी आवाज़ आप उठाते रहेंगे? क्यों नहीं उठाऊंगा? राजस्थान मेरा घर है, मेरा परिवार है। आज देखिए ना, तमाम राजस्थान के कोने कोने से लोग आए हैं, उनके अंदर खुशी है, खुशी का माहौल है कि आज इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमें मिली है। राजस्थान मेरे घर का, मेरे आत्मा का हिस्सा है। मैं वहाँ जो है हमेशा वहाँ की छात्र छात्राओं की समस्याएं जो है उठाता रहूँगा, लेकिन जिम्मेदारी मेरे पास आज केवल राजस्थान की नहीं है, पूरे देश की। अटक कटक, कश्मीर, कन्याकुमारी, पूरे देश में छात्र छात्राओं के ऊपर, हमारे कैंपस के ऊपर जब भी हमला होगा, हम मुखरता से आवाज़ उठाएंगे। संयोग देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर में है, राजस्थान में, और आज आप दिल्ली में हैं शपथ। तो संजोग यही है कि हमारा तो आमना सामना पहले भी होता रहा है, अब सीधा मोदी जी से हो गया तो पूरी लड़ाई जो है मोदी जी से लड़ेंगे। सवाल है, आप छात्र राजनीति से निकले, यूनिवर्सिटी की राजनीति से, यही समिट बड़ा इशू है इस समय। गलगोटिया यूनिवर्सिटी का जो मुद्दा है उन्होंने अपना मॉडल बताया, बाद में चीनी मीडिया ने खंडन किया कि ये तो हमारा, फिर भी अश्विनी कुमार ने अपना ट्वीट किया, डिलीट कर दिया। मैं हमारे IYC के कार्यकर्ताओं, राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु जी के ऊपर गर्व करता हूँ कि आपने जो इनका काला चरित्र था वो उजागर करने का काम किया। आज इन्होंने, आप देखिए ना किस तरीके से जो है ये लोग पूरे देश के अंदर गलगोटिया यूनिवर्सिटी का नाम चला। वो कहते हैं कि हमने ये जो है रोबोट बनाया, वो मैन्युफैक्चर हमारा है, और चाइना कहता है कि नहीं, ये मैन्युफैक्चर जो है हमने करके दिया है, हमने बेचा है। और बड़े हमारे IYC के जो कार्यकर्ता जो समिट के अंदर पहुंचे थे, उनका सबसे बड़ा अगर विरोध था तो वो ट्रेड डील के खिलाफ था। एप्स्टीन फाइल्स में हमारे देश के प्रधानमंत्री और उनके साथियों का नाम आना, उसका विरोध था। मोदी जी ने आनन फानन के अंदर ये AI समिट जो कराया, ये केवल और केवल जो है उस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए कराया गया। और AI समिट को पूरे देश ने देखा कि कहाँ हमारे बाहर से लोग आए, वहाँ उनका सामान चोरी हो गया, कहाँ उनकी स्थितियाँ रही, कोई ट्रैफिक में फंस गए किसी ने भी, और मोदी जी ज़बरदस्ती हाथ ऊपर करवा रहे हैं, तो कह रहे थे कि ये क्या है, बड़ी चीज़ है। विनोद जी, आप अब राष्ट्रीय स्तर पर आ गए हैं, राजस्थान का प्रदेश का पद NSUI का खाली हो चुका है, किसको मिलने वाली है? देखिए, अभी बहुत सारे साथी हमारे वहाँ मेहनत कर रहे हैं, बहुत संघर्ष कर रहे हैं।
अच्छा कोई व्यक्ति हम लोग चुनेंगे और आगे क्या होता है बैठ के अभी हम लोग जो है राहुल गांधी जी और हमारे कन्हैया कुमार जी खड़गे साहब के पास केसी वेणुगोपाल जी के पास फैसला करेंगे कि भविष्य में क्या करना है, किस और राजस्थान जो है और देश के फैसले लेने हैं बिना क्योंकि मैंने आज ही चार्ज लिया है, आज से ही मैं जिम्मेदारी पे उतरा हूँ। तो मेरा पहला यही है कि हम लोग पूरे देश के अंदर छात्र संघ के चुनाव चालू करें और हमारे जैसे देश के बहुत नेता करें। विनोद जी, निर्मल जी का नाम आ रहा है बार बार कि वो भी देखिए आप, मैं ये कहूँगा कहाँ आज नहीं आए वो, उस पर क्या कहना? मैं ये नहीं, मुझे नहीं पता आए नहीं आए, मैं जिला नहीं हूँ। मैं यही कहूँगा कि नाम ये सिर्फ आप लोग चलाते हैं, ये सिर्फ मीडिया चलाती है ना। बिना बात का किसी को भी आप नुकसान पहुंचा देते हो, किसी को आगे बढ़ा देते हो। मैं यही कहूँगा जो संघर्ष कर रहा है, विनोद जाखड़ का तो पता नहीं नाम चला नहीं चला, लेकिन बने ना राहुल गांधी जी ने समझा ना हमारी काबिलियत को, मेरे संघर्ष को। मैं ये कहूँगा जो संघर्ष करेगा, जो लड़ेगा, उसको ही हम जो है अध्यक्ष बनाएंगे और उसकी जिम्मेदारी देंगे, क्योंकि यहाँ लड़ने वाला व्यक्ति चाहिए। मैं किसी व्यक्ति या किसी विशेष व्यक्ति के साथ नहीं हूँ। ये राजस्थान का मैं खुद रहा हूँ, तो मुझे परख है वहाँ की, एक एक कोने की, पानी की मुझे परख है, घाट की मुझे परख है कि किस व्यक्ति में काबिलियत है वहाँ चलाने की। अभी क्षमता हमने दी है, सब अपना ताकत दिखाएं, मजबूती दिखाएं, तो भविष्य में जो अच्छा होगा। जाखड़ जी, आप ग्राउंड के नेता हैं, अब रील के नेता को कुछ कहेंगे, नसीहत देंगे, क्योंकि आप एक संघर्षशील नेता रहे हैं। देखिए मैं रील और रियल में इसमें बात नहीं करना चाहूँगा। मैं ये कहूँगा कि सब अपना अपना काम करिए, मेहनत करिए, संघर्ष करिए। आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो मेरी जो शुरुआत थी NSUI की, वो एक छोटे से आम कार्यकर्ता, NSUI के कार्यकर्ता के रूप में हुई थी। आज मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसा बड़ा पद मिला है, ये आम बात नहीं है। खूब मेहनत करिए, खूब संघर्ष करिए और छात्रों की, नौजवानों की जो लड़ाई है उसको लड़ते जाइए, आपको सब कुछ मिलेगा। ये कांग्रेस पार्टी है, ये राहुल गांधी जी, खड़गे जी की विचारधारा वाली पार्टी है। यहाँ महात्मा गांधी, अंबेडकर, भगत सिंह जैसे लोगों की विरासत पे ये बनी पार्टी है। तो हम यही कहेंगे कि आप संघर्ष करिए। और मैं आप लोगों से भी निवेदन करूंगा कि मैं भी कई बार ट्वीट देखता हूं तो बिना बात कभी इसको आगे रेस में, साइकिल की रेस नहीं है, ये बाइक की रेस नहीं है कि अब वो आगे चला गया, कोई पीछे आ गया। आप उन लोगों को आगे लाइए जो संघर्ष करते हैं, मजबूत रहते हैं, जो गरीब परिवार से हैं, किसान परिवार से, ताकि वो भविष्य में एक अच्छे नेता बन सकें। एक सवाल है कि राजस्थान में चुनाव नहीं हो रहे हैं, छासंघ चुनाव, अब आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है। पहले तो प्रदेश अध्यक्ष से राष्ट्रीय स्तर कि करवाएंगे, इस बार करेंगे, सरकार को दबाव में लेंगे। देश में ही चुनाव नहीं, हम सबसे पहले यही करेंगे कि जहाँ जहाँ हमारी कांग्रेस की सरकारें हैं, क्योंकि पहली लड़ाई घर से लड़ी जाती है, तो हम प्रयास करेंगे कि जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं, हम वहाँ के मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, वहाँ के नेताओं से मिलेंगे और निवेदन करेंगे कि भाई आप जो है ये छात्र संघ के जो चुनाव हैं आप चालू करवाइए। क्योंकि हम भी किसी प्रदेश में जाएंगे तो हम पे भी सवाल खड़े किए जाएंगे कि पहले अपने शासित कांग्रेस शासित क्षेत्रों में जो है आप चुनाव कराइए। तो मैं खुल के लड़ने वाला हूँ, मैं राहुल गांधी जी का सिपाही हूँ, मैं खड़गे जी का सिपाही हूँ। मैं पूरी ईमानदारी से लड़ूंगा। जहां अगर लगेगा कि हमारी सरकार भी छात्रों के साथ अन्याय कर रही है तो हमारी सरकार के खिलाफ भी NSUI खुलकर लड़ेगी। एक अंतिम सवाल है, राजस्थान विधानसभा में 2 साल बनाम 5 साल की चर्चाओं का दौर चल रहा है, सदन के अंदर कंपटीशन ज़्यादा चल रहा है, भजन लाल जी बार बार चुनौतियाँ दे रहे हैं, क्या कहेंगे? क्योंकि वो जनता का सदन है, वहाँ पर जनता की काम की बात होनी चाहिए, चुनौतियों का अड्डा बन चुका है। बीजेपी जो है वहाँ कुछ कर नहीं पा रही है, डबल इंजन करके जो है इन्होंने पूरे राजस्थान का बेड़ा गर्क कर दिया गया है। मैं तो ये कहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति छोटी नौकरी में लगता है तो उसकी ट्रेनिंग होती है। आपने तो सीधा हमें पहली बार भजन लाल जी को मुख्यमंत्री MLA बनाए और सीधा मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये बड़ा जो है जनता के ऊपर एक वो है, क्योंकि हम ये देखते हैं कि बिना ट्रेनिंग के, बिना सियासत समझ के आप सीधा किसी व्यक्ति को एक ऐसी जिम्मेदार कुर्सी दे देते हो तो वो शायद उसको चलाने में जो है कामयाब नहीं होते हैं। आज मुझे NSUI की जिम्मेदारी मिली है तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं 15 साल से NSUI के अंदर संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मुझे प्रदेश चलाने का भी अनुभव है। मैं NSUI में नेशनल सेक्रेटरी रहा, दिल्ली का इंचार्ज रहा, तो मैंने दिल्ली में भी काम किया और आज देश की जिम्मेदारी मिली है, तभी तो हमने इतना ज़बरदस्त कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया। आप देखिए ना, हज़ारों की संख्या में पूरे देश से लोग आए। वो क्यों आए? वो इसी कारण आए कि लोग ये चाहते हैं कि हम नए अध्यक्ष के साथ उसकी काबिलियत, उसके संघर्ष को देख के हम जुड़ें और काम करें। आप किसान पुत्र हैं, अमेरिका ट्रेड डील हुई है, अभी किसानों को काफ़ी नुकसान है, किस मजबूरी में ट्रेड डील हुई, मैं ये जानना चाहता हूँ। एप्स्टीन फाइल्स के दबाव में ये जो है ट्रेड डील हुई है, क्योंकि ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सवाल ये है कि मोदी जी ने ऐसा क्या काम किया है कि वो ट्रंप के सामने घुटने टेक चुके हैं, वो आनन फानन में फैसले लिए जा रहे हैं कि आज जिस तरीके से मोदी जी सरेंडर हुए हैं, ये बड़ा सोचने और विचारने का इस देश के सामने बड़ा सवाल है कि आप किसानों को, छोटे मजदूरों को, व्यापारियों को जो है ऐसे झोंक दिए हैं।
हमारे व्यापारी कहाँ जाएंगे? अमेरिका कितना टैरिफ लगा रहा है, अब 0 टैरिफ पे जो है उनका माल यहाँ बेचेगा। हमारा जिस देश को इंदिरा गांधी ने बनाया वो भी अमेरिका पे जो है टैरिफ लगा रहा है। तो आज हम कहाँ ऐसे कमज़ोर हो गए कि आज ट्रंप हमारे फैसले ले रहा है। वो अपने मुंह से कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का जो है राजनीतिक करियर मेरे हाथों में है, मैं जब चाहे जब तब तबाह कर दूं। तो ऐसा क्या मोदी जी ने किया है? ये बहुत सोचने और समझने की इस देश के सामने। इजराइल में जाके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाचते हैं और इजराइल की पार्लियामेंट में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं तो अपोजिशन वॉकआउट कर देता है। देखिए, प्रधानमंत्री नाचने कूदने के लिए नहीं होते हैं। प्रधानमंत्री इस देश के मुद्दों की समझ, इस देश को चलाने, इस देश की सियासत को सही रास्ते पे, इस देश के भविष्य को सही रास्ते पे ले जाने के लिए होते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी पता नहीं क्या क्या करते जा रहे हैं, इस देश के नौजवान सब समझ रहे हैं।